खोसा साहब, ये बहुत से आपके लोग जो टूटे हैं, जिसको ड्रामा बाजी ये कह रहे हैं, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये बात जाती तौर पे जानता हूं कि कितने पैसे और क्या क्या कुछ हुआ है बीच में, आपकी पार्टी के लोग ही बताते हैं हमें कि फलाने ने इतने कर दिए और फलाने का इतने का फिगर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन के भी लगता यही है कि जो आप एक्शन लेंगे, आप एक्शन उन्हीं के खिलाफ कर लेंगे ना जो या तो अपनी खुशी से या पैसे लेकर उधर गए। अगर किसी के ऊपर कोर्जन की वजह से हुआ उसके खिलाफ तो आप एक्शन नहीं लेते। सो कितने लोग हैं जो आपका ख्याल है कि जो ये 10 में से टूटे हैं पैसों शैसों की वजह से? क्योंकि सिंध हाउस में भी लोग टिकट की वजह से गए थे। जिन्होंने 5 तो यकीनी है ना, जिन्होंने जाके वोट दिए हैं उनको तो जो है कोई इबहाम नहीं है। ये 4 ही का इबहाम है कि वो इनकार कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बाहर के, अब देखें जहां तक ताल्लुक है अब आपका, हमारे ही नहीं है, जरा अख्तर महंगल साहब के देखें। अख्तर महंगल साहब ढूंढते फिर रहे थे जाके अपने सेनेटर्स को, और वो दोनों सेनेटर्स, सर मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूं कि मौलाना की पार्टी के लोगों ने भी वोट डालना था हुकूमत को। यस, मौलाना साहब बिल्कुल बरहमी का उन्होंने इजहार किया उससे पहले, जब ये अभी उन्होंने वो, बट उसकी वजह कोर्जन नहीं थी सर, उसकी वजह कुछ और थी। देखे मौलाना साहब के भी तोड़े हुए थे इन्होंने। सर वैसे आपने कितने, ये जो खोसा साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो 50 का फिगर दिया है पटेल साहब ने, कादिर पटेल ने, कि मारे पाम, ये अखबार में खबर छपी है, मैंने अभी टीवी पे चलाई भी है, मैं दोबारा मैं कहूँगा उनसे कि चला दें ताकि ये या अभी आपके सामने खबर आ गई है, दुनिया अखबार की खबर है ये। कल असेंबली की तकरीर में उन्होंने कहा 50 अरकान तैयार थे ऑपोजिशन के। ये बताएं आपके कितने टूट गए थे? 40-45 टूट गए थे आपकी पार्टी के? काशिफ, किसी को अगर सियासी खुदकुशी करना मकसूद होगी तो वो देखें, जिसने गद्दारी की है, किसी पार्टी से भी गद्दारी की है, वो इंसान ही नहीं है। मैं उसको इंसान नहीं मानता जो गद्दारी करता है, और इसलिए वो उसका तो लानत भेजनी चाहिए जितनी भेज सकते हैं। मुझे याद है। और खोसा साहब, गद्दारी की डेफिनेशन क्या है आपकी? क्योंकि पीटीआई पीपल्स पार्टी तो आपके ऊपर इल्जाम लगाएगी कि आप हमारी पार्टी छोड़ के गए। आप ये कह रहे हैं कि सिटिंग मेंबर कौमी असेंबली जिसके टिकट पर इलेक्ट हुआ है वो अपनी पार्टी को कभी नहीं काशिफ, कभी किसी ने नहीं कहा मेरे बारे में, ना कोई कह सकता है। मुझे पार्टी ने खुद जो है शो कॉज नोटिस दिया कि जी आपने इमरान के केसेस क्यों लिए हैं। हालांकि केसेस लेना मेरा जो है ये पेशा है, और दूसरा उसमें कोई पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था कि अगर बलूचिस्तान में उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बन के और एयानत में खोसा साहब के अमूमन पाकिस्तानी सियासत में ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारी पॉलिटिक्स में, वो बड़ा डॉजी कॉन्सेप्ट है। लोगों का ख्याल है जिस पार्टी में पैदा हुआ उसी में मरना भी चाहिए। आई डोंट बाय दैट आर्गुमेंट। जिस तरह मैं इस बार इसके हक में हूं, मैं इसके भी हक में हूं। अगर आपका पार्टी से इख्तिलाफ हुआ, छोड़ पार्टी है, लीडरशिप कोई डॉजी नहीं है बिल्कुल। मैं देखो, मैंने बड़ा बार रहा ये पार्टी के अंदर, और मैंने कहा मैं पीपल्स पार्टी हूं। ये तो शादी ही बाद में हुई थी, जब से मैं तो भुट्टो के वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। मैं कभी भी पार्टी को मैंने ना वो किया है, ना छोड़ा है, ना मैंने गिला किया है। और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। मैंने कभी उनके जो है, मेरे मुंह से कभी एक शब्द उनके खिलाफ नहीं निकलेगा। लेकिन वो आपकी पार्टी ने अगर आप पॉलिटिक्स छोड़ दिए। खोसा साहब, क्विकली एक सवाल है, पॉलिटिक्स में वो आपकी पार्टी अब किसी और पॉलिटिक्स में पड़ गई, तानू ही पता है केड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, पावर पॉलिटिक्स है सर। वो मिन्नतां करो तो हुकूमतां लो, ए पॉलिटिक्स आ गई ताड़ी पार्टी की करन बेचारे। ये बताएं खोसा साहब कि आप जुडिशियल कमीशन के मेंबर बन रहे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से? देखिए, मैं पहले जुडिशियल कमीशन कमेटी का ऑलरेडी मेंबर हूं। जो पार्लिमानी कमेटी जो बनी हुई है उसका मैं मेंबर ऑलरेडी हूं। हमने जो है, जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, आलिया नीलम साहबा की हुई थी, या ये जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे जजेस, उसमें हमने अपनी इनपुट दी थी। चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था उन मीटिंग्स में भी। अब जहां तक ताल्लुक है, देखिए अभी ये उन्होंने प्रपोजल की है, सजेशन दी है, ये हमारे पास कोर कमेटी में आएगी, और कोर कमेटी की अप्रूवल के बाद जो भी आएगा। मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब के पास आऊं, खोसा साहब एक और सवाल है। ये आपने इतनी उम्मीद का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप से, खैर है,
کبھی کہتے ہیں وہ نکالنے والے ہیں, کبھی کہتے ہیں وہ واپس عمران خان کو رہا کرائیں گے نومبر دسمبر میں. ویئر از یور آپٹیمزم کمنگ فرام؟ آپٹیمسٹک کیوں آپ اس بات کو لے کر؟ نہیں, نومبر میں بالکل ریلیز ہوگا. آپ دیکھیں کہ باقی کیس کیا رہ گیا ہے. بی بی کا ایک ہی آخری کیس تھا, شرمناک طریقے کا بنایا ہوا کیس تھا. 9 مہینے کے بعد بیل ہوتی ہے اور بی بی کو مخلصی ہو گئی. اب یہ اس کی جو ہے کوشمنٹ لگی ہوئی تھی وہ نیکسٹ ویک کے لیے چلی گئی ہے. نومبر میں انشاءاللہ یہ جو ان کا آخری کیس ہے اس میں بھی عمران خان کو جو ہے مخلصی ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو رکھنا ممکن نہیں ہے. ہاں, آپ کیسز کے میرٹ کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. سن لیں, میرٹ کی وجہ کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی تبدیلی آ جائے گی, کیونکہ 5 نومبر کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہا ہے امریکن الیکشنز میں. اور پہلے اگر ڈونلڈ لو کی کہنے پر, امریکہ کے کہنے پر عمران خان کو نکالا گیا تھا, جو ہمارا موقف تھا اور ہے اور رہے گا, اور یہ حقیقت ہے. اب ڈونلڈ دوسرے سے اسٹیبلشمنٹ وہاں تبدیل ہو جائے گی, حکومت تبدیل ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب